चलिए हम आपको बायोलॉजी लेक्चर में क्लास 12 क्लास का बायोलॉजी का ये पहला लेक्चर है हमारा वीडियो लेक्चर है ना यूट्यूब चैनल जो जेपी मधु करके है कोचिंग है आपका सक्सेस एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहला लेक्चर में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बता ही चुके हैं पहले कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी मतलब विज्ञान का वह शाखा, साइंस का वह ब्रांच जहाँ पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी सजीव जीव के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसी को बायोलॉजी बोलता है। बायोलॉजी को दो ब्रांच होते हैं, को बोटनी बोला जाता है, को जूलॉजी बोला जाता है। बोटनी मतलब यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी मतलब सिर्फ जानवर के बारे में, जंतु के बारे में। उनको पता है ना, हम लोग इंसान हैं, हम भी एक तरह का जानवर ही है। एक दिन बोल दिए थे, वो किसी को बोले थे, इसी को बोले थे, तो ये कुत्ता के साथ बैठा हुआ। हम बोले कि इंसान भी एक तरह का जानवर कुत्ता के साथ बोल रहा था। तो फिर इसको बोला ना क्या ऐसा कर रहा है, तो सभी बता दें कि हम लोग जानवर मतलब जानवर के साथ। जानवर क्यों बोलता है, इसका कारण क्या है? कोई क्लास 11वीं क्लास में यूनिट पढ़ना था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में 4 चैप्टर आता है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। जिसका छूटा हुआ रविवार को हम आपको पढ़ाएंगे 11वीं क्लास। किसी कारण से छूट गया तो हर चैप्टर आपको फिर से पढ़ाया जाएगा रविवार में। तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे एनिमल किंगडम जो होता है। देखो एनिमल किंगडम में सिर्फ जानवर को रखा गया। किसको रखा गया? दुनिया में जितने भी जानवर सबको एनिमल किंगडम में रखा गया। तो एनिमल किंगडम में बहुत सारा क्लास फाइलम पढ़ने को मिलेगा तुमको, जैसे फाइलम पोडीफेरा, सिलेंटेटा नाइडेलिया, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, कैनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डाटा। एक फाइलम है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा फाइलम के अंदर एक क्लास आता है मैमल्स, क्या आता है? उसमें बहुत सारा क्लास आता है, एक क्लास मैमल्स भी आता है। उसी मैमल्स का हम लोग जीव है, ह्यूमन बींग्स, इंसान। उसी मैमल्स क्लास का एक जीव है जिसका नाम है इंसान, ह्यूमन बींग्स, मानव। और वैसे उस फाइलम कॉर्डाटा में बहुत सारा क्लास है। चिड़िया का अलग क्लास है ना, कुत्ता वाला क्लास अलग है ना, मेढक का क्लास अलग है, उसमें एक क्लास है मैमल्स। उसके बाद याद रख लो, तुम पूछेगा तुम्हारा ह्यूमन बींग्स का कौन सा क्लास है? मैमल्स। कौन सा क्लास है? मैमल्स। तो कहेगा ये पढ़ाया जाएगा, जिसका छूटा हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम भी जानवर हैं, तो एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग आते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए बोला जाता है हम लोग सोशल एनिमल है। क्या है? सोशल एनिमल। तो देखिए आपको हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस। और ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आता है जी? बॉटनी के अंदर। दूसरा चैप्टर 12वीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ये भी किसके अंदर आता है? बॉटनी के अंदर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी किसके अंदर आता है? जूलॉजी के अंदर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसके अंदर आता है? जूलॉजी के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन किसके अंदर आता है? बॉटनी मतलब बी, बॉटनी के अंदर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बॉटनी के अंदर, बॉटनी के अंदर आता है। इवोल्यूशन जो है किसके अंदर आता है? जूलॉजी के अंदर, प्रणाम से। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज किसके अंदर आता है? जूलॉजी के अंदर। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन किसके अंदर आता है? बॉटनी के अंदर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर किसके अंदर आता है? जूलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस किसके अंदर आता है? बॉटनी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन किसके अंदर आता है? बॉटनी के अंदर। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन किसके अंदर आता है? बॉटनी। इकोसिस्टम किसके अंदर आता है? बॉटनी। सिंपल सा बात है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन बॉटनी। लास्ट जो चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यू, वो भी आता है बॉटनी। तो ये जो 16 चैप्टर हम आपको डिस्कस किए हैं पूरे बायोलॉजी में 12वीं क्लास में, जब आप 12वीं का बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, यही 16 चैप्टर से आपको क्वेश्चन आते हैं। प्लस आप कोई भी एग्जाम देते हैं, नीट का, जेईमेंस का, सॉरी जेईमेंस नहीं, बायोलॉजी फील्ड में नीट का होगा, एम्स का होगा, जिपमर का होगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इसी 12वीं क्लास में इसी साल 16 चैप्टर से आपको क्वेश्चन आए। लेकिन आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें कि अभी सिलेबस में काफी बदलाव किया गया है हमारे इंडिया में। नया शिक्षा नीति जब से लागू हुआ है, आपके 16 चैप्टर में कुछ चैप्टर को हटा दिया गया, चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, जो अब से पढ़ना ही पड़ेगा स्टूडेंट को। जैसे कौन कौन से चैप्टर है जो आपको 16 में हटा दिया गया है? सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, देखिए इसको क्रॉस किए और उसको आपको पढ़ना नहीं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद कौन चैप्टर हटा है? स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, बोटनी वाला, ये भी हटा दिया, इसको पढ़ना नहीं है। लास्ट वाला एनवायरमेंटल इश्यूज, ये भी आपको हटा दिया। देखिए जब हम आपको नया बुक खरीदवाएंगे ना एनसीईआरटी का न्यू एडिशन का, तो हम खुद ही मंगाएंगे कि आपको करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें देखिएगा जो नया देखिएगा, अभी पुराना वाला एनसीईआरटी में 16 लिखा हुआ और नया वाला एनसीईआरटी में 13 लिखा हुआ। कितना? 13। देख लेना खोल के कहीं से मंगवा के ऑनलाइन से। 13 चैप्टर ही एनसीईआरटी में 12वीं में लिखा हुआ। जैसे ये लाइक क्या जी 13 था ना, बुक कल लाना है, कल बुक लाने में तो पनिशमेंट मिलेगा। तो 13 चैप्टर जो है आपको कल इसके बुक से रिप्रूव करके दिखाएंगे। 13 चैप्टर है जो बायोलॉजी में पढ़ना है, पहले 16 चैप्टर पढ़ना था, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस डिस्कस किया। और अब इस चैप्टर में क्या क्या इंपोर्टेंस है आप बताते हैं। जरिए यहाँ से चैप्टर आ रहा है आपको इस बार एग्जाम में, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिससे बोर्ड के एग्जाम में हो या नीट के एग्जाम में, जो एग्जाम में भी चलता है पूरे भारत में, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ये जो चैप्टर है ये काफी इंपोर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे खूब क्वेश्चन रहेगा। ऐसे डायग्राम वाला भी क्वेश्चन खूब आता है बायोलॉजी में, कहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए, फर्टिलाइजेशन का डायग्राम बनाइए, जब स्पर्म और दोनों मिलता है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर से काफी क्वेश्चन भी जाता है, समझ में आ रहा? और चूंकि देखिए कहा जाता है जो भी चीज़ आप 10वां क्लास में पढ़ते हो 12वीं में आता है, पता है कि नहीं? जो 9वां में पढ़ते हो 11वीं में आता है, तो ये चैप्टर आप 10वां में भी पढ़ेंगे, याद कीजिए। जन्म 10वां वही चैप्टर है, जहाँ से पढ़ के आए हैं वही चैप्टर, इसको और एडवांस तरीके से यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे एड्स होता है, गोनेरिया होता है, साइफिलीज होता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से एक पर्सन से दूसरे में फैलता है, इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सा रिप्रोडक्शन से बीमारी फैलता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, समझ में आ रहा? ये छोटा चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ये भी छोटा चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट। अभी तक 3 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पढ़ना छोड़ना कोई नहीं है, आपको पढ़ना पूरा है, एक भी क्वेश्चन कहीं का छूटना नहीं चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। बीच में एक क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो कहाँ से कहाँ नीचे गिर जाओगे। 25 लाख बच्चा तुम्हारे साथ बैठेगा, तो एक क्वेश्चन काफी मायने होता है, इसलिए कोई चैप्टर तुम छोड़ नहीं सकते। हम आपको इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पढ़ना तो आपको सब है। इसमें देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो चैप्टर है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आता है, समझने वाला चैप्टर है। ये वाला चैप्टर पूरी तरह से समझने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह। ये देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने वाला चैप्टर है। इवोल्यूशन का मतलब ये हुआ, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हम लोग जो इंसान है ना, इंसान कैसे धरती पर है। पहले ऐसे 4 पैर का जानवर थे हम लोग, ऐसे करके झुक के चलते थे, बंदर थे, बंदर टाइप का, ऐसे करके फिर ऐसे खड़ा हुआ फिर इंसान बना। तो इसमें आपको कहानी पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, कि इंसान का कैसे इवोल्यूशन हुआ था। इवोल्यूशन में होता है विकास। हम लोग इंसान अभी दिख जो रहे हैं ना, पहले हम लोग क्या थे, शेर थे कि बाघ थे कि भालू थे कि कुत्ता थे कि डायनासोर थे कि क्या थे, उसमें इस चैप्टर में हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में आता है, कोई भी एग्जाम। ये देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन है, ये चैप्टर हटा ही दिया गया। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन काफी आता है, बहुत छोटा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, सब छोटा चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में खूब क्वेश्चन यहाँ से 5 से 7 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी मूड उसका गर्म आता है तो 10 क्वेश्चन यहाँ से डाल देता है। देखो यहाँ से जो चैप्टर है 13 से 16 यहाँ से मूड गर्म आता है एग्जामिनर का, तो 10-10-12 क्वेश्चन पूछ देता है। और यहाँ से मूड गर्म आता है, इसमें भी 10-12 क्वेश्चन मिल रहा है। रिप्रोडक्शन में 2-3 चैप्टर में 10-12 क्वेश्चन मिलेगा, जो इंपोर्टेंस बता रहे हैं। तो ये आपको इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे 2 टीचर भी आपको बायोलॉजी पढ़ाने आते हैं, 3 दिन हनीफ सर आते हैं, 3 दिन हम पढ़ाते हैं। तो वो सर अभी आपको शुरू किए ये वाला चैप्टर, ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी आपको 3 दिन आकर अल्टरनेटिव पढ़ा है। फिर कल सर आपको आएंगे पढ़ाएंगे एक चैप्टर जहाँ से शुरू कर रहे हैं, जहाँ तक पढ़ाएं। हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम कुछ अलग चैप्टर पढ़ाएंगे 3 दिन में, क्या पढ़ाएंगे वही बता देते हैं। ये जो चैप्टर है यहाँ से 13 नंबर चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे, जब भी आप अगला आज सिलेबस डिस्कस हो गया, जब भी हमारा अगला बायोलॉजी का लेक्चर होगा, तो वो सर आएंगे परसों आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाएगा, जब भी होगा हमारा क्लास। ये चैप्टर आपको शुरुआत करवा देगा, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, पूरा एकदम मज़ेदार चैप्टर है, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। काफ़ी कंसेप्ट के क्लियर करके हम लगातार ऐसे करके अपना सीक्वेंस करेंगे, ये रिपोर्ट का सीक्वेंस करेंगे, समझ में। तो आपका आज का हमारा बायोलॉजी का लेक्चर कैसा लगा क्लास 12 का, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्लास में।